Hey, hi everyone. So welcome back to my another playlist. Now I'm gonna start class 7 science. आप पहले के वीडियोस में जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो. There is a playlist of class 6 science. तो class 6 science की मैंने पूरी वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं. Whatever is needed for you to understand to have a conceptual basis of that chapters of class 6 is available there. ठीक है, मैंने एक through the way of notes प्रॉपर एक्सप्लेन करके चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है. नाउ आई एम मूविंग अहेड विद चैप्टर्स ऑफ क्लास 7th साइंस. ओके, एज सेड अर्लियर मैंने बताया था कि क्लास 6 के साइंस के बाद मैं क्लास 7 साइंस स्टार्ट करूँगी एंड देन 8, 9 एंड 10 देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर अदर चैप्टर्स, अदर सब्जेक्ट्स, है ना. तो लेट्स स्टार्ट क्लास 7 साइंस एंड दैट इज चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स. ठीक है, तो अब हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन की बात करते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द टर्म ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिशन होता क्या है? सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. तो न्यूट्रिशन वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस लाइक अस, जो भी अपना फूड लेते हैं किसी भी वे में और उसको फिर यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारे अंदर किसी भी काम को करने की एनर्जी हो, हमारे शरीर में ग्रोथ होता रहे, जो भी हमारे सेल्स डीजेनरेट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, कहीं हमें चोट लग रही, कहीं रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, वो रिपेयरमेंट कंटिन्यू होते रहे और हमारे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए, मेंटेनेंस होता रहे. ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस जिसमें कि फूड ऑब्टेन करके उसको यूटिलाइज करते हैं हम ताकि वी गेट एनर्जी टू डू वर्क फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज़, वॉट एवर. ठीक है, और सारे ही ऑर्गेनिजम्स, चाहे हम हों, प्लांट्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, एनिमल्स हों, हर किसी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. यानी हर किसी में किसी ना किसी वे में न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है. ठीक है, वी ऑल रिक्वायर फूड टू सर्वाइव. फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड सब्सटेंसेस फॉर रिपेयरिंग डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे बताया कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है ताकि हम ग्रो कर पाएँ, हमारे अंदर जो भी डैमेज सेल्स हो रहे हैं वो रिपेयर हो पाएँ. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स ओनली, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या हैं? बेसिकली देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. वैसे भी जनरली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रोपिक और एक हेट्रोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक, ऑटो वर्ड मीन्स बाय इटसेल्फ, बाय सेल्फ, मतलब खुद से किसी चीज़ को होना, ऑटोट्रोपिक. और हेट्रोट्रोपिक, अगर हम किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं तो डैट इज़ हेट्रोट्रोपिक. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, बचपन से हमने सीखा है, क्लास 6 में भी मैंने पढ़ाया था. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके हम प्लांट्स जो है हमारे लिए फूड क्रिएट कर पाते हैं, खुद के लिए भी फूड क्रिएट कर पाते हैं. डैट इज़ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड थ्रू ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, यानी कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड, और इफ़ वी आर नॉन वेजिटेरियन वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर आवर फूड. दिस इज़ हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यानी कि चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स, अगर वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो हो गया हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल एनिमल्स और फंजाई, इवन प्लांट्स, सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, जैसे कि वेनस फ्लाई ट्रैप आपने सुना होगा नाम, या पीचर प्लांट, वो अपना ओपनिंग खोलते हैं, अपने लीव्स को, इंसेक्ट जाते हैं उसको ग्रैब करके उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं. तो डैट इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एज आई सेड कि ग्रीन प्लांट्स में, जिनमें भी ग्रीन प्लांट्स यानी लीव्स अवेलेबल हैं ग्रीन कलर्ड या स्टेम्स, उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है? प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड.
तो हमारे आसपास हमने सुना होगा, आपने सुना होगा, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली नॉट इन रेस्पिरेशन बट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर इन्वायरमेंट में कम करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि पेड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ करने की कैपेसिटी है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं वो, सॉइल से, मिट्टी से उन्हें पानी मिल जाता है या जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं, और सनलाइट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर अर्थ। तो सनलाइट से वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्सअप होके ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। सो ये प्रोसेस आपको समझने के लिए फॉर एग्जांपल ये फोटोग्राफ देख सकते हो। आई शो यू अ फोटोग्राफ। जैसे कि ये प्लांट है हमारा, लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी इसको सन से मिल रही। लीव्स वो पोर्शन है जिसमें कि मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी ऑन हो पाता है, क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स होते हैं। उसमें क्लोरोफिल में कैपेसिटी होती है एब्जॉर्व करने की सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वहाँ ब्रेक डाउन होता है ग्रीन प्लांट सेल्स वेयर फूड इज मेड। यही ग्रीन कलर्ड लीव्स में फूड बन रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होता है, ऑक्सीजन आउट होता है, और बदले में हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज, जो कि मैंने बताया C6H12O6। और यही ग्लूकोज शुगर होता है जो प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, वाटर सॉइल से मिल गया, सनलाइट से हमें लाइट एनर्जी मिल गई सूरज से, और ऑक्सीजन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इन से हमारा इन्वायरमेंट भी प्योरीफाई हो रहा, साथ साथ फूड भी प्रिपेयर हो रहा है ग्लूकोज। ठीक है, यही ग्लूकोज स्टोर होता है डिफरेंट फूड आइटम्स में, जैसे एप्पल्स, वेजिटेबल्स, राइस, बार्ली, जो भी हम खाते हैं वो सब में ग्लूकोज ही स्टोर होता है, जो कि फिर हम मार्केट से खरीद कर लेकर आएँ या डायरेक्टली प्लांट से, और फिर वो हम अपने बॉडी को न्यूट्रिशन के रूप में देते हैं एज हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आई होप फोटोसिंथेसिस समझ गए होगे। What is photosynthesis? This is a process by which green plants absorb carbon dioxide from environment, sunlight from sun, water from soil, and convert it into the form of food, that is glucose, sugar, and in return they give us also oxygen. ठीक है, ये प्रोसेस याद रखना। सिंप्लीफाइड वर्जन में बता सकते हैं कि photosynthesis is a process by which green plants prepare their own food by using carbon dioxide from air, water from soil, and sunlight to make food. ठीक है, leaves contain chlorophyll which captures sunlight. जैसे मैंने बताया ये लीव्स ही होते हैं ग्रीन कलर के, जिनमें क्लोरोफिल नाम की एक क्लोरोफिल पिगमेंट होती है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाती है। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इज मेनली ग्लूकोज। जैसे मैंने बताया ये ग्लूकोज ही है C6H12O6, जो कि मेनली फूड होता है, प्रोड्यूस होता है, जो प्लांट्स को भी मिलता है और बाद में जाके प्लांट्स के थ्रू हमें भी मिलता है। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस अगेन? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। आई होप अब तो समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के यूज़ करते हुए। ओके, रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंडीशंस रिक्वायर्ड, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। प्रोडक्ट फॉर्म्ड ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज इन द इन्वायरमेंट। या सो फोटोसिंथेसिस की अब अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, रिजल्ट क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सनलाइट मिल गई, क्लोरोफिल में रिएक्शन हुआ और बाद में हमें मिला ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स? प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स कैसे मिलता है? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट से जो एंटर करता है थ्रू लीव्स, थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो हमारे लीफ होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, या फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जनरल केस की तरह बाहर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने पिछले क्लास दैट इज क्लास 6 के वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है ना। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे पहले रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से
कैसे आएगा प्लांट्स के अंदर? तो टाइनी पोर्स के थ्रू, दैट इज स्टोमाटा के थ्रू प्लांट के अंदर आ जाएगा। वाटर हमारे रूट्स से एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी मिट्टी में से रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर। सनलाइट हमारे क्लोरोफिल में कहाँ से आ जाएगा? इन्वायरमेंट से आ जाएगा, सूर्य से आ जाएगा, कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल इन लीव्स। ठीक है। नेक्स्ट अदर मिनरल्स भी चाहिए, वो भी हमारे सॉइल के थ्रू मिल जाते हैं ना प्लांट्स को, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। नेक्स्ट इज अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं प्लांट्स में? तो सबसे पहले पैरासिटिक प्लांट्स जैसे मैंने वेनस फ्लाई ट्रैप बताया था, उसी तरह और भी होते हैं, मतलब पैरासिटिक इन द सेंस कि प्लांट्स को किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़े। सो दिस प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट प्लांट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जैसे आपने बचपन में देखा होगा, या बचपन में क्या अभी भी आसपास देखते होगे, कुत्तों के ऊपर छोटे छोटे टिक्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े डॉगीज के ऊपर अवेलेबल होते हैं, वो उनके ऊपर ही रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दे आर पैरासाइट्स। और जो डॉगी है हमारा, दैट इज होस्ट। ठीक है। उसी तरह प्लांट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स कॉल्ड होस्ट प्लांट्स। अगर एक छोटा प्लांट किसी बड़े प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है और उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है न्यूट्रिशन की, तो उसको हम कहेंगे पैरासिटिक प्लांट। और जिससे वो प्लांट्स, मतलब जिस प्लांट से वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहा है, यानी बड़े वाले प्लांट को हम होस्ट प्लांट बोलेंगे, यानी वो उसको होस्ट कर रहा है। ठीक है। उसके ऊपर खुद को रहने दे रहा है, खुद के ऊपर उसको रहने दे रहा है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट, यानी जो होस्ट प्लांट है जिससे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैस्केटा इज अ पैरासिटिक प्लांट, रिमेंबर कर लेना। ठीक है। अमर बेल भी बोलते हैं उसको, कैस्केटा याद रखना। पैरासिटिक प्लांट दैट इज कैस्केटा। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे सैप्रोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? किसी भी जैसे सड़े गले चीज़ों के ऊपर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन ले पाए, दैट आर सैप्रोफाइट्स। ठीक है। यानी सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? डिकेइंग और जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि जो प्लांट्स खराब हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, या फिर जो भी एनिमल्स हो गए, डेड एनिमल्स, तो उनके ऊपर अगर प्लांट्स ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दे आर saprotropic nutrition. That mode is saprotropic nutrition and the plants are saprophytes. ठीक है। They secrete digestive juices outside the body and absorb nutrients. तो ये जो होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं डाइजेस्ट करके उस प्लांट को, मतलब उस डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल को। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया मशरूम या फंजाई। मशरूम ग्रीन नहीं होते ना, फंजाई दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स, सो दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या करते हैं? वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो दूसरे के ऊपर स्टे करके उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। अगर वो जनरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे स्टे कर रहे हैं तो वो पैरासाइट हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर वो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से न्यूट्रिशन को फुलफिल कर रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइट्स। ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, दिस प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, जैसे मैंने वेनस फ्लाई ट्रैप या फिर पीचर प्लांट का नाम लिया था, दैट ओपन देयर सेल्स, इंसेक्ट्स गो एंड देन दे कैप्चर इट। तो ये हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दे यूजुअली ग्रो इन सॉइल दैट लैक्स नाइट्रोजन। सो दे यूजुअली ग्रो इन सॉइल दैट लैक्स नाइट्रोजन। अभी क्या होता है कि वैसे तो पीचर प्लांट हो गया या वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, उनमें फोटोसिंथेसिस का भी मोड पॉसिबल है, लेकिन अगर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन का जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए वो प्लांट्स, एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स को भी ट्रैप कर लेते हैं। इंसेक्ट्स से अपने नाइट्रोजन मोड को फुलफिल करते हैं जनरल केसेस में। ठीक है। रिक्वायरमेंट को, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सो व्हाट आई सेड इज दैट द इंसेक्ट्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल, उनमें नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनके ऊपर लाइक वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट, इंसेक्ट आएंगे, बैठेंगे, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, उससे न्यूट्रिशन दैट इज़ नाइट्रोजन स्पेशली उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जाएगी। एग्जाम्पल मैंने बहुत बार बता दिया, लाइक पीचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप
सिम्बायोटिक मीन्स अगर हम दो लोगों के बीच इक्वल रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट हो रही है, सेम बॉन्ड है, तुम्हें भी मुझसे कुछ चाहिए, मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो symbiotic relationship in the terms of plants we are talking here. Symbiosis is a relationship in which two organisms live together and benefit from each other. So symbiotic association या relationship ऐसा relationship है जिसमें दो plants, दो organisms साथ में रहते हैं और एक दूसरे से अपने आप की बेनिफिट को, मतलब एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. एग्जाम्पल लाइकेन. अब लाइकेन क्या है? एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जिसमें एल्गी जो होता है वो ग्रीन कलर का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा एंड फंजाई आर डिपेंडेंट फॉर फोटोसिंथेसिस फूड. व्हाट हैपेंड? या सो एल्गी जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स होते हैं बेसिकली और फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं जो कि फंजाई ऑब्टेन कर लेते हैं और बदले में फंजाई जो होता है वो एल्गी को अपने अंडर पनपने देता है, शेल्टर, रहने की जगह प्रोवाइड करता है. या सो एल्गी विल प्रोवाइड फूड एंड फंजाई विल प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर. बदले में फंजाई बोलता है कि मैं तुम्हें रहने की जगह दे दूंगा और वाटर भी दे दूंगा. ठीक है, पानी तो सभी डालते हैं, पानी तो न्यूट्रिशन मिल ही सकता है. इन फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता पर सॉइल्स के थ्रू उसमें वाटर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है. सो फंजाई विल प्रोवाइड रहने की जगह और वाटर एंड एल्गी विल प्रोवाइड फूड इन टर्न. दोनों मिल बांट के अपनी ज़िंदगी जीते हैं. दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. लास्टली रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. अब क्या होता है कि इस मिट्टी के अंदर लगातार प्लांट्स अपने सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स. तो एक टाइम आता है जब मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है. ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. सॉइल से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. कंटिन्यूअस फार्मिंग कैन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. अब वही न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी इन सॉइल को हम सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं, यानी कि कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कितना क्रॉप वो ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है, दैट इज सॉइल फर्टिलिटी. सो अगर लगातार फार्मिंग होगी तो उनकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी सॉइल की. तो फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स. अब उसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफिल करने के लिए फार्मर्स को एडिशनली उसमें फर्टिलाइजर्स या मैन्योर डालना पड़ता है. अगर आप खेती करते हो या आपके आसपास कभी किसान देखा है तो वो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स डालते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी की जा सके. लास्टली लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीज एंड बीन्स हेल्प इंक्रीज नाइट्रोजन इन सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. अभी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो हमारे, जैसे कि मटर हो गया या बीन्स हो गए. ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर ये प्लांट्स हम ग्रो करते हैं उस मिट्टी के ऊपर तो उनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है, यानी राइजोबियम एक्ट, मतलब उसके ऊपर रह पाता है, बोल सकते हो काइंड ऑफ होस्ट हो जाते हैं ये पैरासाइट के रूप में. राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया उसमें रहते हैं और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है, यानी कि नाइट्रोजन को हमारी इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के एब्जॉर्ब करने के लायक फॉर्म में नाइट्रेट में कन्वर्ट कर पाता है. दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन. हमारे, ये तो पता होगा, हमारे एयर में 78% तक नाइट्रोजन है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पहले है, बाद में ऑक्सीजन 21% एंड देन अदर गैसेस. तो अगर नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा मात्रा में है तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी तो महसूस नहीं होनी चाहिए, पर होती है, क्योंकि जिस फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करना चाहते हैं उस फॉर्म में सॉइल में वो नहीं हो पाते मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर नाइट्रोजन की कमी है यानी वो नाइट्रेट के फॉर्म में मिट्टी में अवेलेबल नहीं है, वो फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं. तो उस पार्टिकल नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी इन बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम में प्रेजेंट होती है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में आसानी से सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रह पाते हैं. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं अगर वो हम ग्रो करें तो फार्म में नाइट्रोजन की मात्रा रिप्लेनिश हो सकती है, यानी एड ऑन हो सकती है बिकॉज ऑफ राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज वी कैन से. नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो हमारे सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को वापस से प्रोवाइड कर पाते हैं, एनरिच कर पाते हैं वी कैन से.
तो लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाना इज़ गुड, यानी मटर, बीन्स, इन तरह के प्लांट्स को लगाना फार्मिंग में इज़ गुड। इसलिए हम कई बार क्रॉप रोटेशन भी करते हैं ना, अगर राइस लगा लिया बार बार, तो अब रोटेट करके उसमें लेग्यूमिनस प्लांट लगा दो तो सॉइल थोड़ा अपना नाइट्रोजन रिच हो जाएगा, फिर अगले बार फिर कुछ और लगा लेना जो आपके काम की चीज़ है ना। इस तरह से हम सॉइल में आइदर आर्टिफिशियली जैसे फर्टिलाइज़र या मैन्योर लगा करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, या लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा के बढ़ा सकते हैं, है ना, रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को। सो लास्टली क्या हमने सीखा इस चैप्टर में? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट? सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स ऑल्सो शो पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रोपिक और इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। क्या क्या न्यूट्रिशन पढ़ा हमने? ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में क्या क्या हो सकते हैं? सेप्रोट्रोपिक हो सकते हैं, इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं, या पैरासिटिक हो सकते हैं। सिम्बायोसिस, व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम लिविंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करके लिविंग, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और सॉइल न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी रिप्लेनिश्ड फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ। और लास्टली हमने सीखा कि बार बार प्लांट्स ग्रो करने से, क्रॉपिंग करने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको रिप्लेनिश करना होता है। कैसे? बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, और बाय क्रॉप रोटेशन जैसे प्रोसेसेस लाइक लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करने से। Okay, so I hope you understood this chapter. Now we will meet in another video with another chapter of class 7 science. Okay, so till then keep reading. अगर ये वीडियो देखा तो एक बार अपने NCERT बुक को रीड कर लो, और आई होप कि ये नोट्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाले इस चैप्टर में आपके, तो यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड रीड दिस चैप्टर। एंड फॉर रिवाइजिंग ये नोट्स बार बार पढ़ लेना, ठीक है, एग्जाम्स के टाइम पे भी। दोज ऑल्सो जो कि क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं साइंस का फॉर क्लास 6 और 10 लाइक जो भी जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हैं, तो दिस वीडियो एंड दीज नोट्स आर वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो वी विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन stay tuned and like, subscribe if you like and share to your friends also. Bye.